हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो ये सूचना आपको कहीं ना कहीं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो आपका और भी सोशल मीडिया है उस पे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जो आपके महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं और जितने भी आपके हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको कहीं ना कहीं जो है कि आपको बंद किया जा रहा है। कब से कब? 10 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में जितने भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इनको बंद किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया कि आपका ये इस डेट तक क्या रहेंगे? बंद रहेंगे। बंद रहने का मतलब ये है कि इस स्थिति में जो आपकी क्लासेस हैं वो बंद रहेंगी। क्लासेस बंद रहने का मतलब ये है कि आपकी ऑफलाइन जो क्लासेस चलती थी वो बंद रहेंगी और जो ऑफलाइन क्लासेस चलती थी वो आपकी जो है कि क्लासेस ऑनलाइन होंगी। तो क्लासेस आपकी जो है कि वो कैसे होंगी? ऑफलाइन नहीं होंगी, क्लासेस आपकी ऑनलाइन होगी। कब से कब? 10 से लेकर जो है कि 16 के बीच में। 10 से और 16 के बीच में आपकी क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी, ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी। ऐसा आपको ये सूचना मिल रही है। किसकी वजह से? कि जो आपका कोविड-19 का जो केस है ये आपका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी वजह से आपके जो कॉलेजेज हैं उनको बंद किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कॉलेजेज जो आपके बंद किए जा रहे हैं, तो ये सूचना आपके जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के एम्प्लॉय हैं उनको, और जो आपके जो है कि किसी भी विद्यालय के जो आपके सचिव हैं, महासचिव हैं, उनको ये सूचनाएं मिल रही हैं कि आपके जो जितने भी आपके जो है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको बंद रखा जाएगा 10 तारीख से 16 तारीख के बीच में। और अगर आपकी जो केसेस हैं और भी ज़्यादा बढ़ते हैं, जो उनका नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, तो आगे भी हो सकता है कि आपके जो कॉलेजेस हैं उनमें जो आपके स्टूडेंट हैं जो स्टडी कर रहे हैं उनकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन आगे और जो है कि बढ़ेगी। ठीक है, और दूसरी बात ये आती है कि जैसे जो आपके डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उनका जो पेपर है वो 20 तारीख से होना था। तो क्या ये पेपर 20 तारीख से होगा? बिल्कुल। ये जो है कि जिनके भी पेपर शेड्यूल किए गए हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो, तो उनके पेपर होंगे। ठीक है, अगर कोविड का जो केस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो हो सकता है, अगर कोविड का केस बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो हो सकता है कि आपका पेपर की जो डेट है वो चेंज होगी, पेपर का डेट आगे आपको बढ़ेगी। तो अगर केसेस बढ़ते रहते हैं तो हो सकता है आपके जो पेपर हैं वो आपके फरवरी में जाएंगे। अगर आपके पेपर फरवरी में जाते हैं तो उस टाइम क्या है, आप देख रहे हैं कि चुनाव का भी डेट आपको शेड्यूल कर दिया गया है कि आपके चुनाव भी जो कि फरवरी में। तो इस केस में आपका जो पेपर अगर फरवरी में जाता है तो पेपर के ऑनलाइन होने के चांसेस कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ते हैं। तो पेपर ऑनलाइन कब होगा? जब आपका एग्ज़ाम डेट, ये जो पेपर 20 तारीख को शेड्यूल किया गया है, ये अगर आपको पेपर 20 तारीख से स्टार्ट नहीं होता है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने के चांसेस कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, तो जब आपके पेपर ऑनलाइन होंगे तो ये पेपर आपको फरवरी में होगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कोशिश ये की जा रही है, जितने भी आपके सचिव हैं, महासचिव हैं, जो आपके मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, ये लोग क्या कोशिश में ये है कि जो आपके पेपर हैं वो पहले ही हो जाएं। ठीक है, अगर पेपर आपका पहले हो जाता है तो फिर आपका चुनाव में जो आपके जो गवर्नमेंट टीचर हैं, जो आपके एम्प्लॉय हैं, ठीक है, इनकी ड्यूटी चुनाव में लगती है। तो ये अगर पेपर और चुनाव दोनों चीज़ें एक टाइम चलती हैं तो कहीं ना कहीं जो है कि बाधा उत्पन्न होगी। इस वजह से कोशिश ये की जा रही है कि पेपर पहले हो जाए या पेपर आपका चुनाव के बाद हो। ठीक है, तो पेपर कहीं ना कहीं आपका चुनाव से पहले होने की कराने की कोशिश की जा रही है कि पेपर आपका चुनाव से पहले ही हो जाए। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत रखिए और जो आपको शेड्यूल मिला है 20 तारीख तक, उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए कि आपको उस डेट से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है और उस डेट से आपको पेपर देने हैं। ठीक है, अगर आपका पेपर चुनाव के बाद होता है तो इसमें जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर है वो भी आपका, उसमें जो ड्यूरेशन है वो कम होगा। तो इससे जो है कि आपका जो टाइम है वो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिनके भी एग्ज़ाम शेड्यूल किए गए हैं, ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जिनका भी एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है, कोशिश ये की जा रही है कि वो पेपर हो जाएं। ठीक है, इससे आगे का जो बर्डन है, जो एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर बर्डन ना बढ़े, इसलिए आपका जो एग्ज़ाम है जो शेड्यूल किया गया है वो होगा। और रही बात क्लासेस की, तो आप लोग जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं वहाँ पर पेपर्स चल रहे हैं, बैक पेपर चल रहे हैं और जो रेगुलर पेपर चल रहे हैं।
तो इस वजह से जिनके भी पास में एग्ज़ाम है उनके एग्ज़ाम होना है, ठीक है, उनके एग्ज़ाम श्योर होंगे और कोशिश ये की जाएगी कि उनका एग्ज़ाम जो है कि 10-15 दिन के अंदर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। और जो एम्प्लॉय हैं उनको जो है कि चुनाव में जो उनकी ड्यूटी लगी है उनको वहाँ पर शेड्यूल कर दिया जाए।